तो बल्ब लेने जा रहा हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ साइकिल में, क्योंकि सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए ब्लॉग में। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। आज मैं हो गया लेट, मुझे उठने में लेट हो गए। कल मैं लेट सोया, 1:30-2 बजे करीब सोया। तो अब मैं सुबह लेट उठा तो मैं फटाफट मंदिर गया, आरती अपनी पूजा अर्चना की। अब मैं दोबारा घर आया तो दोबारा मैं यहाँ पे थोड़े से चाय वगैरह पी। तो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ था तो मैं मंदिर कभी नहीं बना पाया आज। और कल रात हम थोड़ा घूमने भी चले गए थे ना, कल गणेश जी आए थे तो हम थोड़ा उनके दर्शन करने के बाद थोड़ा पुल वगैरह में भी चले गए हवा खाने, तो उसमें भी लेट हो गया। फिर घर आके फिर मैं और लेट सोया, नींद ही नहीं आई पहले तो मुझे, तो मैं किताब पढ़ने लग गया। तो 12-1 बज गए थे मेरे को ऐसे ही। फिर लेटे लेटे फिर सोचते सोचते 1:30-2 बज गए, तब जाके मैं सोया। तो अब मैं कर रहा हूँ भगवान सूर्य नारायण की प्रतीक्षा। फिर सूर्योदय होता है, उन्हें जल देकर फिर मैं जाता हूँ अपने मंदिर की ओर, जहाँ आज दूसरा दिन है हमारी पूजा का। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो आप देख सकते हो ये मेरे घर का मंदिर है मेरे पीछे। यहाँ गणेश जी, श्री यंत्र, भगवान शिव और भगवान नरसिंह वगैरह सबकी फ़ोटो हैं। तो मित्रों आप सभी को प्रणाम करें, दर्शन कर सकते हैं। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कल रात के शूट जो मैंने किया है ना गणेश भगवान का, और जो पुल वगैरह का थोड़ा मार्केट का सीन मैंने वो कल डाला नहीं, तो मैं आज के उसमें डाल रहा हूँ। तो आप देखो आगे उसे। यह है भगवान गणेश जी की मूर्ति जो नंदपुर में लगी है कोट द्वार में। तो आप कर सकते हैं भगवान गणेश के दर्शन। और यहाँ बैठे हैं लोग पंडाल में। तो आज तो यहाँ कुछ है नहीं, तो कल से होगा प्रोग्राम शुरू। तो वहाँ से आए हम घूमने के लिए दुर्गापुरी मार्केट में। तो दुकानें बंद हो गई सारी, बस एक खुला है कुकरेती मेडिकोस। तो आपको चाहिए रात को दवाई तो आइए कुकरेती मेडिकोस। सॉरी अभी भी पता लगा है सिर्फ 10 बजे तक खुली रहती है और सुबह 7 बजे तक खुलती है। तो 10 बजे तक चाहिए हो तो आ जाओ, बाकी तो सब बंद ही है। यही खुले हैं दुर्गापुरी में भी, और एक बालाजी स्वीट्स खुला है, और एक शायद सुत्ती लाला वगैरह खुले होंगे। 1-2 परचून की दुकानें खुली है, मिलन भाई का खुला है। तो अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो ये दुकानें खुली है। तो यहाँ हमारे दोस्त ने लिया नई गाड़ी बुलेट 450 जो भी है, तो इसकी लेता हूँ मैं भी एक टेस्ट ड्राइव। एक ने तो लेके आ गया, अब मेरी बारी है, मैं आता हूँ। मुझे अभी पता लगा कि ये बुलेट नहीं गोरिल्ला 450 है, कोई नई गाड़ी है। मित्रों आए हैं हम दुर्गापुरी के बाद अब पुल में घूमने। तो आपको भी दिखाता हूँ मैं पुल के थोड़े बहुत नज़ारे, इन्जॉय करो। दोस्तों देखो रात को 10 बजे मोडांग का पुल बिल्कुल अभी है खाली। वैसे तो हमेशा पहले से ऐसे रहता है, लेकिन अब लाइट लग गई तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे तो मुझे अंधेरा ही ज़्यादा पसंद था, लेकिन फिर भी लाइट भी ठीक है। और इधर तो कुछ नहीं दिख रहा, इधर भी कुछ नहीं दिख रहा, और आपको भी अब कुछ नहीं दिखेगा। तो खाना वगैरह खा के आया हूँ मैं मोडांग पुल साइड। थोड़ा गणपति में तो आज कुछ था नहीं, वहाँ सिर्फ दर्शन करके आ गए। तो कल से होंगे प्रोग्राम वगैरह। तो आज तो यहाँ मोडांग आ गए, तब हम थोड़ा लाइटें लूटे, देखो क्या मस्त हो रही है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। तो फिर मित्रों मिलते हैं आपको आगे। तो अभी आपने देखे जो कल रात मैंने शूट किया था, तो शायद आपको पसंद आया हो, तो कमेंट करना अगर पसंद आया होगा तो आगे देख बने रहो। सूर्योदय हो चुका है, भगवान सूर्य को जल अर्पण कर दिया है मैंने अभी। लेकिन आज बादल लगे हुए तो सूर्य भगवान के दर्शन तो हो नहीं पाएंगे, तो मैंने ऐसे ही जल अर्पण कर दिया है। तो आज भी जिम की मेरी हो जाएगी छुट्टी। अब 3 दिन तो छुट्टी रहेगी, शनिवार को ही जाऊँगा क्योंकि टाइम तो मिल नहीं पा रहा है। और मुझे एक टेंशन हो रही है मेरी गाड़ी की टेपिंग की, जो मैंने करवाई थी ना, आपको दिखाया भी था पिछले ब्लॉग में। तो उसकी जो टेपिंग ना निकलती जा रही है बार बार, और वो और भी ज़्यादा निकलने लग गई है। और बारिश हुई तो पूरी निकल जाएगी। तो अब बारिश ना हो 1-2 दिन, जब तक मुझे टाइम ना लगे वहाँ जाने का, तो जब जाऊँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा ही कि कब जाता हूँ। और ऊपर से आजकल देखो मौसम आजकल होता जा रहा है ठंडा, सुबह सुबह हो रही है ठंड। तो इसलिए नींद भी आज मेरी बहुत लेट खुली, तो मैं लेट तो वैसे ही हो गया हूँ। तो अभी तो खैर वहाँ जाने के लिए तो टाइम बचा है मेरे पास। तो मैं अब जाता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये तीनों हमारी गायें हैं, और भी है एक अंदर है, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो पहुंच चुका हूं मैं मंदिर में, और पंडित जी का कॉल आया था कि चाय लेना, तो मैं पहले चाय लेके ही आया हूं। तो अब मेरे को रास्ते में मिले दूसरे वाले पंडित जी जो मेरे साथ है ना पूजा में, तो वो उनको भी मंगा दी चाय, तो वो भी चाय लेके आ गए। तो अब ज़्यादा चाय हो गई तो कोई नहीं, बांटेंगे किसी को अपना पी के, उसके बाद देखते हैं, मतलब बचेगी तो बहुत बचेगी तो हम पार्टी देंगे। तो फिर उसके बाद जब तक जजमान आता है चाय चुई पी के हम तैयारी वगैरह करेंगे, जब करने बैठेंगे। और हेलमेट पहन के ना मेरे बाल हो जाते हैं बिल्कुल ख़राब। तो आप बने रहो, तो मैं आपको कराता हूँ भगवान जी के दर्शन, तो आप दर्शन करो। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो चाय वगैरह पी के और पूजन वगैरह की तैयारी करके अब हम बस बैठने वाले हैं जप में। जब तक यजमान लोग आते हैं तब तक हम जाप करेंगे अपना। तो चाय तो हम खुद ही पी गए सारी, मतलब बची नहीं, मुझे लगा बच जाएगी, लेकिन हम ही पी गए। तो हम भी छोड़ते नहीं है, ये बात है। यहाँ पंडित लोग बहुत चाय पीते हैं। तो मैं आपको आगे दिखाता रहूँगा। तो अब तो मैं मिलूँगा आपको सीधा पूजन के बाद, तभी करूँगा मैं ब्लॉग बनाऊँगा आगे। तो मिलते हैं।
तो आज के पूजन का हो चुका है समापन। तो अब मैं जा रहा हूँ चाय लेने, क्योंकि ये पंडित जी लोगों ने मंगाई तो लेने जा रहा हूँ। तो गर्मी हो रही है, लाइट यहाँ है ही नहीं हमेशा की तरह। यूपी जिंदाबाद, यहाँ लाइट कभी होती नहीं है, होती भी है तो बस ना के बराबर। तो योगी से निवेदन है कि कुछ करें, यहाँ लाइट लूट की व्यवस्था करें। तो आप बने रहे मेरे ब्लॉग में। मित्रों चाय वगैरह लाया, चाय वगैरह पी हमने। तो पंडित जी ने मुझे कहा था कि हेलमेट लेके जाइए, तो 6 में लेके चला गया, क्योंकि पुलिस वाले खड़े थे। पहले मेरा एक चालान कट चुका है, दूसरा भी कट जाता, तो इस बार गाड़ी जब्त होती सीधा। तो अच्छा हुआ बच गया, मैं हेलमेट लेके चला गया था। तो अब चाय वगैरह पी, अब बैठ रहे दोबारा जब में। और लाइट तो यहाँ है नहीं, और धूप देखो कितनी हो रही है बाहर। गर्मी हो रही है, अंदर बैठेंगे तो गर्मी हो रही है, बाहर बैठे तो धूप लग रही है। तो अब ऐसे ही बैठना पड़ेगा, खैर आदत तो है ही। तो मिलता हूँ मैं, अब तो सीधा करूँगा शूट घर जाते टाइम ही। तो मिलता हूँ आपसे बाद में। तो फिर जा रहा हूँ मैं बाहर। तो गैस करो, सोचो कहाँ जा रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ दोबारा चाय लेने के लिए। पंडित जी लोगों को पीनी है और चाय, तो मैं फिर जा रहा हूँ चाय लेने। और देखो इसको, यहाँ मेरी गाड़ी के सामने क्या खड़ा है, कैसे खड़ी है गाय ये देखो, जय गाय माता। तो मैं चलता हूँ, तो मिलता हूँ आपसे आगे। मित्रों हो चुका है घर जाने का समय। तो अब मैं जा रहा हूँ घर। तो घर जाने से पहले एक बार मैं उस टेपिंग वाले की दुकान में जाकर देख लेता हूँ, अगर खाली होगा तो अभी काम करवा लूँगा, वरना बारिश आ गई तो सब कुछ ख़राब हो जाएगी टेपिंग पूरी। तो मिलता हूँ मैं आपसे आगे। तो मित्रों अभी पहुँचा हूँ मैं घर। तो मैं पहले वहाँ मार्केट में गया था, गाड़ी की टेपिंग टूपिंग सही करवाई, तो वहाँ भीड़ नहीं थी तो हो गई। तो अब मैं उसके बाद आया हूँ घर। तो अब नाश्ता वगैरह तो क्या ही, मतलब दिन का ही खाना खाऊँगा, फिर थोड़ी देर रेस्ट करके फिर शाम को जाऊँगा मंदिर वापस। तो मिलता हूँ आपसे आगे। तो मुझसे गिर गई थी गलती से चीनी का डब्बा, मैं निकाल रहा था कोई दूसरा डब्बा और चीनी का डब्बा आ गया हाथ में और नीचे गिर गया एकदम। तो सारी चीनी फैल गई। तो मैंने फटाफट साफ़ कर दिया ताकि किसी को पता ना चले। मजाक कर रहा हूँ, मैंने खुद ही मम्मी को बता दिया। और चीनी का दाम सुनने के बाद अब मैं जा रहा हूँ मंदिर की तरफ, क्योंकि समय हो चुका है। तो अब जाता हूँ मैं। और ऊपर देखो बादल लग चुके हैं, बारिश आने वाली लग रहा है मुझे। तो अभी तो ना ही आए, आशा करता हूँ मैं कि जब तक मैं घर वापस ना आऊँ तो तब बारिश भी ना आए, उसके बाद तो भले रात भर हो, लेकिन अभी तो ना ही हो। तो मिलता हूँ मैं आपसे आगे। तो पहुंच चुका हूं मैं अपने गंतव्य स्थान मंदिर में। तो रास्ते में तो हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन भगवान की, ईश्वर की बड़ी कृपा है कि मैं भीगा नहीं, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हुई। तो ये कृपा बनी रहे और जाते वक्त भी ना हो। तो मिलता हूं मैं आपसे आगे। तो आते ही मुझे दोबारा भेज दिया गया है चाय लेने के लिए। तो उन्होंने कहा जब तक हम तैयारी करते तो चाय लेके आ मान ले। तो मैं जा रहा हूँ चाय लेने। तो आ रहा था मैं चाय लेके, तो जाते वक्त तो कोई मिला नहीं, लेकिन आते वक्त कौड़िया में एकदम खड़ी हो गई इंटरसेप्टर, और उन्होंने मेरे सामने रोक दिया। 3-4 को उनका काटने लग गए चालान। तो मैं तो डर गया, मैंने कहा अगर इन्होंने मुझे रोक दिया तो मेरी गाड़ी होगी सीधा जब्त, और तब मेरे को रहना पड़ेगा पैदल पैदल। लेकिन प्रभु की कृपा से उन्होंने मुझे रोका ही नहीं। मैं सीधा आ गया मंदिर में। तो अब चाय वगैरह पीते हैं, जप वगैरह करते हैं, जब जजमान आएंगे आरती वगैरह करके तब जाऊँगा घर। तो मिलता हूँ आपसे आगे। तो फिर से जा रहा हूँ मैं बाहर बल्लभ लेने। बल्लभ हो गया फ्यूज़ मंदिर का, तो बल्लभ लेने जा रहा हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ साइकिल में, क्योंकि आगे हो रहे चलान। तो मैं गाड़ी लेके तो आया नहीं, तो मैं लाया हूँ मिस्त्री की साइकिल। और ये देखो, और मेरी तो 10 कदम में हालत हो गई ख़राब, क्योंकि आदत तो पड़ी है मैं बाइकों की, तो साइकिल कहाँ चलेगी। लेकिन लेके जा रहा हूँ, दिखाता हूँ आगे। तो आगे खड़े ठीक पुलिस वाले, तो अब काट के दिखाओ मेरा चालान, काट ही नहीं सकते। मित्रों पहुंचने वाला हूँ मैं मंदिर में, बल्लभ लेके आ गया। और मेरी हालत हो गई ख़राब इस साइकिल में भाई। इसके टायर आगे पीछे अपने आप पता नहीं कैसे कैसे चल रहे हैं, बस चल रही है, बहुत बड़ी बात है। तो मेरे तो इसमें ही पसीना आ गया बहुत भयंकर। ज़्यादा नहीं, मैंने 3-4 किलोमीटर चलाई होगी, उतने में ही मेरी हालत हो गई ख़राब। तो अब मैं बस पहुँचने वाला हूँ मंदिर में। और अब पुलिस वाले भी चालान काट रहे हैं वहाँ। और एक लड़की कब से खड़ी है, जब मैं पहले आया था तब भी वहीं खड़ी थी, अभी भी वहीं खड़ी है पुलिस वालों के चक्कर में। तो भाई जाने दो ने। तो बारिश भी शुरू हो चुकी है हल्की हल्की, मुझे लग रहा है तेज़ हो जाएगी। जजमान तो आया नहीं, मुझे लग रहा है आ जाएगा भी नहीं, और मैं भी फंस जाऊँगा यहीं, मैं भी घर नहीं जा पाऊँगा अब टाइम पे। देखता हूँ मैं, फिर दिखाता हूँ आपको क्या होता है। तो मित्रों हो चुका है मेरा घर जाने का समय। तो मैं जा रहा हूँ घर। तो हल्की फुल्की बारिश पड़ी रही है, तो ईश्वर अपना प्रेम बरसा रहे हैं, तो हम भी भीगते हैं ईश्वर के प्रेम से। तो भीगते भीगते चलते हैं घर। तो मिलता हूँ आपसे घर में। तो मित्रों मैं भीगते भीगते पहुंचा घर की तरफ आ रहा था। तो मैंने रास्ते में देखा कि यहाँ तो बिल्कुल सूखा पड़ा है आधे रास्ते में भाई। अरे मैं ही भीगते हुए आ रहा हूँ, देखो मैं भीग गया काफ़ी। तो जो भी अब मुझे देखेगा ना ये सोचेगा ये कहाँ से भीग के आ रहा है। तो ये तो प्रभु ने अपना प्रेम बरसाया मेरे ऊपर, तो मज़ा आ गया वैसे भीग के। लेकिन ये पीछे यहाँ देख रहा हूँ ना मैं, तो मुझे अजीब सा लग रहा है कि वेंगर पूरा यहाँ पर सूखा है और मैं अलग भीग के आ रहा हूँ। तो दिखा। तो पहुंच चुका था मैं घर, और अपनी पूजा पाठ करके नित्यक्रम करके और कपड़े वगैरह चेंज करके मैं दोबारा जा रहा हूँ बाहर, क्योंकि मुझे जाना है थोड़ा एक मोबाइल लेने, मेरे दोस्त को लेना है सेकंड हैंड मोबाइल। तो मोबाइल लेने जाते हैं, अगर मिलता है अच्छा तो ले लेंगे। तो दिखाता हूँ मैं आपको, आगे बने रहो।
तो आ गया हूँ मैं घर और मेरे दोस्त ने ले लिया है मोबाइल सेकंड हैंड एक। तो अब थोड़ी देर वीडियो एडिट करता हूँ और खाना खुना खा के फिर सोता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तो मित्रों, अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव।